राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक ब्राह्मण और अमावस्या की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही पूजा पाठ करते थे। ब्राह्मण बहुत ही कर्मकांडी था। वे लोगों के घरों में जाकर पूजा पाठ करते, जन्म पत्री बनाते और उसे देखते। इनके बदले में उन्हें जो कुछ भी मिलता उसी से उनका गुजारा चल रहा था। गांव के सभी लोग जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते थे। गांव में अगर कोई किसी काम से बाहर जाता या शादी समारोह में जाता या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाता तो लोग अपनी जमा पूंजी, गहने और जो भी उनके पास महंगी वस्तुएं होती थीं उन्हें ब्राह्मण के पास रख कर जाते थे और वापस आकर वे अपना सामान उनसे वापस ले लेते थे। सभी लोग खुद से ज्यादा ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर भरोसा करते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी कभी भी उनका भरोसा नहीं तोड़ते थे। ब्राह्मण ने कभी भी उनका भरोसा नहीं तोड़ा था, हमेशा उनके भरोसे पर खरा उतरते थे। एक बार की बात है, ब्राह्मण मंदिर जा रहा था तो गांव के सेठ सेठानी जो थे वो उन्हें रास्ते में मिल गए और गांव के सेठ सेठानी ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हम तो आपके ही पास आ रहे थे। तब ब्राह्मण ने पूछा कि सब कुशल मंगल तो है। तब सेठ सेठानी बोले कि ब्राह्मण जी, हम सब तो ठीक हैं। हम दोनों पति पत्नी कुछ दिन के लिए 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। अब हम अपनी जमा पूंजी, गहने और महंगी वस्तुएं आपके पास रखने आए हैं। हमें अपने बेटा बहू पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, हमें खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है। उनकी बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यह तो आपका बड़प्पन है सेठ जी। तब सेठ सेठानी ने जो ब्राह्मण को अपने पैसे, गहने और जो महंगी वस्तुएं थी पकड़ा दी और ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण देवता, अब आपके पास ही हमारी ये अमानत है। तब ब्राह्मण देवता बोले कि आपकी अमानत आपको सुरक्षित मिलेगी और जाओ, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब ब्राह्मण देवता ने सेठ सेठानी को आशीर्वाद दिया और उनके रुपए और गहनों को जो पोटली थी जिसमें बांध कर वो लाए थे उन्हें ब्राह्मण अपने घर की ओर लेकर चल पड़ा। अब ब्राह्मण और सेठ सेठानी की बातों को 2 ठग सुन रहे थे। उन दोनों ठगों ने उसी समय एक योजना बनाई कि किस तरह ब्राह्मण देवता से पैसे और गहने जो हड़प लिए जाएं। तब थोड़ी देर बाद वे दोनों ठग एक पोटली में कागज और पत्थर रखकर ब्राह्मण के घर पहुंच गए और ब्राह्मण के घर जाकर बोले कि पंडित जी महाराज राम राम। तो पंडित जी ने कहा कि राम राम बच्चों, खुश रहो, जीते रहो। तब जो ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, यह लोग कौन हैं? इन्हें पहले तो मैंने अपने गांव में कभी नहीं देखा। तब ब्राह्मण बोले कि अरे कोई भी हो, हमारे तो ये बच्चे ही हैं जब हमारे घर आए हैं। तब ब्राह्मणी बोली तो ठीक है। फिर ब्राह्मण की बात सुनकर दोनों ठग बोले, पंडित जी, हमने आपकी ईमानदारी की बहुत से किस्से सुने हैं। हमने सुना है आप लोगों के सामान की बहुत अच्छे से हिफाजत करते हैं और आपने कभी भी लोगों का विश्वास नहीं टूटने दिया। इस गांव के लोग जब भी कहीं जाते हैं तो अपना कीमती सामान, रुपए, गहने, पैसे सब आपके पास रख कर जाते हैं। इसलिए हम दोनों भाई भी अपना कुछ सामान आपके पास रखने के लिए आए हैं। हम कुछ दिनों के लिए अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। हमारे पास कुछ गहने और रुपये हैं। हम इन गहनों और रुपयों की पोटली आपके पास रखवाने आए हैं। हम 2 दिन बाद आकर आपसे यह पोटली ले जाएंगे।
ब्राह्मण ने उनकी बात सुनकर कहा, ठीक है बच्चों, लेकिन 2 दिन बाद आकर जरूर यह पोटली लेकर जाना। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को पोटली पकड़ा दी और कहा कि भाग्यवान, यह पोटली भी जो अंदर ले जाकर रख दो। तब ब्राह्मणी पोटली रखने से पहले अपने पति से बोली कि हे स्वामी, एक बार यह पोटली खोलकर तो देख लो, मुझे यह लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे भाग्यवान, इनका क्या देखना, हमने आज तक कभी किसी की पोटली खोलकर देखी है क्या, जो हम इसे देखेंगे। इसमें क्या रखा है, जो रखा होगा वही तो इसमें होगा, हमें पोटली खोलने की कोई जरूरत नहीं है। ब्राह्मण देवता ने बड़े ही ईमानदार थे, उन्होंने पोटली खोलकर नहीं देखी। दोनों ठग अब अपनी पोटली देकर वहां से चले गए, लेकिन ब्राह्मणी बार बार ब्राह्मण से एक ही बात बोल रही थी, देखो जी, मुझे तो ये दोनों लड़के ठीक नहीं लग रहे, तो आप जो एक काम कीजिए, एक किसी दिन ऐसा ना हो कि आप पर यह सब उल्टा पड़ जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे, हमारी तो इज्जत चली जाएगी सो अलग, लेकिन मुझे इन लोगों में कुछ सही नहीं लग रहा, आप इस पोटली को देख लीजिए। आप ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण देवता मुस्कुरा कर रह गए और कहने लगे, अरे भाग्यवान, तू क्यों इतना परेशान हो रही है, थोड़ा सब्र रख, विश्वास रख प्रभु पर, जब हम नियत के साफ हैं तो सब ठीक ही होगा, फिर हमारे ऊपर तो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। अब ऐसे ही करते करते 2 दिन का समय बीत गया। 2 दिन के बाद अमावस्या तिथि थी। उस दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी का अमावस्या का व्रत था। उन्होंने उस दिन खीर पूड़ी और मावे की बर्फी का भोग पितरों के निमित्त अंगीरे पर लगाया था और एक थाली भरकर पितरों के निमित्त रखी थी। उस दिन दोनों ठग भी अपनी पोटली वापस लेने के लिए ब्राह्मण के घर आए और ब्राह्मण से अपनी पोटली मांगने लगे। ब्राह्मण ने अब ब्राह्मणी से उनकी पोटली लाने को कहा, तो ब्राह्मणी ने जो दोनों ठग पोटली देकर गए थे वह ब्राह्मण को पकड़ा दी और ब्राह्मण ने दोनों ठगों को दे दी। उन दोनों ठगों ने जब पोटली को खोल करके देखा तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे पैसे और गहने कहाँ हैं, पोटली में तो कागज कंकर पत्थर भरे हुए हैं। अब यह सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही जो हैरान और परेशान हो गए। ब्राह्मण देवता बोले कि बेटा, जो तुम मुझे देकर गए थे मैंने तो तुम्हें वही दिया है, मैंने तो पोटली खोल करके भी नहीं देखी। तब ब्राह्मण की बात सुनकर दोनों ठग बोले, तो क्या ब्राह्मण देवता हम झूठ बोल रहे हैं, पोटली में हमारे 10,000 रुपये नगद और सोने चांदी के जेवर थे। तभी जो ब्राह्मणी अपने पति से बोली, हे स्वामी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये दोनों युवक मुझे ठीक नहीं लग रहे। तब ब्राह्मण उन दोनों ठगों से बोले कि बेटा, ऊपर वाला ही जानता है इस पोटली में क्या था, लेकिन मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ कि मैंने तो यह पोटली जो तुम्हें पकड़ाई है खोल करके भी नहीं देखी, तुम मुझे जैसी सौंप कर गए थे वैसी ही मैंने तुम्हें पकड़ा दी। यह सुनकर दोनों ठग अब जोर जोर से चिल्लाने लगे कि ब्राह्मण देवता, अगर आप हमारी पोटली हमें नहीं दे सकते तो आप हमें 10,000 रुपये नगद दे दीजिए। अब उन दोनों की बात और शोर शराबा सुनकर जो ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए। फिर ब्राह्मण देवता ने उन दोनों को 5-5 हजार रुपये नगद दे दिए। उसके बाद वो दोनों ठग 5-5 हजार रुपये लेकर अपने रास्ते चलते बने। उनके जाने के बाद अब ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को समझाते हुए कहा कि अरे भाग्यवान, मुझे क्या मालूम था कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणी भी बड़ी दुखी और परेशान थी कि उनकी मेहनत की कमाई जो ठगों के हाथों में चली गई। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी दोनों को 5-5 हजार रुपये देने पड़े। यह देखकर ब्राह्मणी रोने लगी थी। अब ब्राह्मण देवता
जब ब्राह्मणी को देखे तो उसे समझाते हुए कहते हैं कि भाग्यवान, मुझे भी मालूम है कि वे दोनों बच्चे झूठ बोल रहे थे, लेकिन तुम चिंता मत करो, इनका फल इन्हें जरूर मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। उस दिन ब्राह्मणी जो बहुत ही दुखी हुई। उस दिन अमावस्या थी। रात में उनके पितर उनके घर आए। उन दोनों ठगों को वो मजा चखाना चाहते थे। तभी आधी रात के समय दोनों ठग जो ब्राह्मण जी की तिजोरी को लूटने के इरादे से वहां पहुंच गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी उनके पितरों ने सर्प का भेष धारण किया। जैसे ही ठगों ने तिजोरी खोलनी चाही, सर्प रूपी पितरों ने उन दोनों ठगों को डस लिया। दोनों ठग जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके चिल्लाने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी की नींद खुल गई। दोनों ठगों को घर में देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बोले कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तब उन दोनों ठगों ने ब्राह्मण से माफी मांगी और सर्प के डसने से वे दोनों ठग अब बेहोश हो गए थे। अब उनकी आवाज सुनकर पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। तब गांव के सरपंच ने भी पुलिस को बुला लिया और उन दोनों ठगों को पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह पितरों ने सर्प का रूप धरकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मदद करी। हे पितृ देवताओं, जैसे आपने उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मदद करी, ऐसे ही जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं, उन पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, उनकी भी रक्षा करना, उनसे भी जो तृप्त रहना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।